नमस्कार, स्वागत है आपका हिमाचल आज तक के चैनल पर। मैं शहनाज भाटिया आपके मध्य फिर हाजिर हुई हूँ आज की ताज़ा खबरों के साथ। अर्क के अस्पताल में 1 महीने से एक्सरे सेवा ठप, मरीज परेशान। विद्यालय के समीप चीड़ के पेड़ दे रहे हादसे को न्योता। 6 अगस्त को शिमला में होगी अनुसूचित जाति विभाग की वार्षिक बैठक। लुटेरी दुल्हन को पहना दिए नकली गहने, सबसे बड़ी ठगी से बच गया हिमाचल का दूल्हा। शिमला में विराट महाराज मंदिर में सोने के आभूषण गायब, मामला दर्ज। पुलिस ऑर्केस्ट्रा की 2 महिला कांस्टेबलों ने लगाया मानसिक प्रताड़ना व मानहानि का आरोप। स्कूलों में बदलेगा पाठ्यक्रम, कक्षा 6 से 8 तक की किताबों में पढ़ाया जाएगा प्रदेश का इतिहास और संस्कृति। हिमाचल प्रदेश में सड़क हादसों में घायलों की जान बचाने के लिए शुरू की गई केंद्र सरकार की राहवीर योजना असरदार साबित। हिमाचल प्रदेश में पिछले 4 वर्षों से बदले की राजनीति बिंदल। राजधानी शिमला में प्रस्तावित नो कंस्ट्रक्शन जोन के तहत आने वाले खाली प्लॉट अब खरीदेगी सरकार। क्या रहेंगे सोने चांदी के दाम व अन्य समाचार। अब समाचार विस्तार से। नागरिक चिकित्सालय अर्की में पिछले करीब 1 महीने से एक्सरे मशीन खराब होने के कारण मरीजों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मरीजों को जांच के लिए निजी लैब या सोलन, शिमला व अन्य अस्पतालों का रुख करना पड़ रहा है, जिससे समय और पैसे दोनों की अतिरिक्त मार पड़ रही है। करीब 12 वर्ष पुरानी मशीन पूरी तरह बंद हो चुकी है। खंड चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मुक्ता रस्तोगी का कहना है कि नई डिजिटल एक्सरे मशीन लगाने की प्रक्रिया अंतिम चरण में है और 1 सप्ताह के भीतर इसे स्थापित कर एक्सरे सेवाएं फिर से शुरू कर दी जाएंगी। ग्राम पंचायत बलेरा के झुंडला प्राथमिक विद्यालय के सामने झुके चीड़ के पेड़ बच्चों की सुरक्षा के लिए खतरा बने हुए हैं। इससे पहले भी एक पेड़ स्कूल की छत पर गिरकर नुकसान पहुंचा चुका है, लेकिन ग्रामीणों का आरोप है कि शिकायतों और पत्राचार के बावजूद अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। एसएमसी और स्थानीय लोगों ने प्रशासन व वन विभाग से हादसे का इंतजार किए बिना खतरनाक पेड़ों को चिन्हित कर जल्द हटाने या उनकी छंटाई करने की मांग की है। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस अनुसूचित जाति विभाग की वार्षिक बैठक 6 अगस्त को शिमला स्थित राजीव भवन में आयोजित होगी। बैठक में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। कार्यक्रम में अनुसूचित जाति समाज से जुड़े मुद्दों और मांगों पर चर्चा होगी। जिला व ब्लॉक पदाधिकारियों को अपने अपने क्षेत्रों की समस्याएं लिखित रूप में लाने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि उन्हें मुख्यमंत्री के समक्ष रखकर समाधान का प्रयास किया जा सके। हिमाचल में शादी के नाम पर ठगी के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। ऊना के गगरेट में एक और संदिग्ध मामला सामने आया, जहां शादी के कुछ घंटों बाद दुल्हन घर छोड़कर जाने लगी। हालांकि दुल्हा पक्ष की सतर्कता और दुल्हन को पहनाए गए नकली गहनों के कारण बड़ी आर्थिक ठगी टल गई। पुलिस की मौजूदगी में दोनों पक्षों के बीच समझौता हो गया। लगातार सामने आ रहे ऐसे मामलों के बाद शादी के नाम पर ठगी करने वाले किसी संगठित गिरोह की आशंका भी जताई जा रही है, जिससे सावधान होने की आवश्यकता है। शिमला के चौपाल स्थित प्रसिद्ध विराट महाराज मंदिर में 8 से 10 लाख रुपए के सोने के आभूषण गायब होने का मामला सामने आया है। मंदिर के भंडारी पर गबन का आरोप लगा है। पुजारियों की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस आभूषणों की बरामदगी और आरोपी से पूछताछ में जुटी है। हिमाचल पुलिस ऑर्केस्ट्रा की 2 महिला कांस्टेबलों के कार्यस्थल पर मानसिक प्रताड़ना, मानहानि, आपराधिक धमकी और साजिश के आरोप लगाते हुए महिला पुलिस थाना में संयुक्त शिकायत दर्ज करवाई है। शिकायत के बाद पुलिस ने बीएनएस की धारा के तहत प्रारंभिक जांच शुरू कर दी है। आरोप है कि भर्ती प्रक्रिया को लेकर सार्वजनिक रूप से झूठे आरोप लगाकर उनकी छवि धूमिल की गई और एक महिला कांस्टेबल की गरिमा को ठेस पहुंचाई गई। पुलिस का कहना है कि प्रारंभिक जांच पूरी होने के बाद तथ्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हिमाचल प्रदेश के स्कूलों में 6ठी से 8वीं कक्षा तक के पाठ्यक्रम में बड़े बदलाव की तैयारी है। नया पाठ्यक्रम में प्रदेश का इतिहास, भूगोल, लोक संस्कृति, बोलियां, व्यंजन, स्वतंत्रता सैनिकों का योगदान, अर्थव्यवस्था और राजनीति जैसे विषय
शामिल किए जाएंगे। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर की अध्यक्षता में हुई बैठक में इस पर विस्तृत चर्चा की गई। सरकार का लक्ष्य 1 माह के भीतर सामग्री को अंतिम रूप देकर शैक्षणिक सत्र 2027-28 से नई किताबें लागू करना है। सरकार का कहना है कि इससे विद्यार्थियों में हिमाचल की समृद्ध विरासत के प्रति जागरूकता बढ़ेगी और प्रतियोगी परीक्षाओं में भी उन्हें लाभ मिलेगा। हिमाचल प्रदेश में सड़क हादसों में घायलों की जान बचाने के लिए शुरू की गई केंद्र सरकार की राहगीर योजना असरदार साबित हो रही है। अब तक प्रदेश में 26 लोगों को राहगीर सम्मान मिल चुका है, जबकि 11 मामले स्वीकृति के लिए लंबित हैं। योजना के तहत यदि कोई व्यक्ति सड़क दुर्घटना के घायल को गोल्डन आवर के भीतर अस्पताल पहुंचाता है तो उसे 25,000 रुपए का नगद पुरस्कार और प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। इतना नहीं, मदद करने वाले व्यक्ति को कानूनी सुरक्षा भी प्रदान की जाती है और उसे अनावश्यक पुलिस या अदालत की पूछताछ का सामना भी नहीं करना पड़ता। सरकार ने लोगों से अपील की है कि सड़क हादसों में घायल की मदद करने के लिए हिचकिचाएं नहीं, क्योंकि आपकी तत्परता किसी की जान बचा सकती है। राजधानी शिमला में प्रस्तावित नो कंस्ट्रक्शन जोन के तहत आने वाले खाली प्लाट अब सरकार खरीदेगी। निर्माण पर रोक से प्रभावित भू मालिकों को सरकारी मार्केट रेट के आधार पर मुआवजा दिया जाएगा। सरकार का कहना है कि इस फैसले का उद्देश्य शिमला की हरियाली, पर्यावरण और प्राकृतिक सौंदर्य को सुरक्षित रखना है। नो कंस्ट्रक्शन जोन में संजौली, रिज, माल रोड, IGMC, लक्कड़ बाजार, छोटा शिमला सहित कई प्रमुख क्षेत्र शामिल हैं। हिमाचल प्रदेश में पिछले 4 वर्षों से बदले की राजनीति और अत्याचार की सरकार चल रही है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू चुनावी हार की खींच मिटाने के लिए लगातार भाजपा नेताओं पर मुकदमे दर्ज करवा रहे हैं। धर्मशाला, कांगड़ा, देहरा, हमीरपुर और सोलन में नगर निगम तथा स्थानीय निकाय चुनावों में भाजपा की जीत के बाद हमारे नेताओं को निशाना बनाया गया। लोकतंत्र पर यह हमला जनता देख रही है और 2027 में इसका करारा जवाब कांग्रेस का सूपड़ा साफ करके देगी। तो चलिए चलते हैं सोने और चांदी के दाम। आज सोना के दाम में हल्की तेजी आई है। आज सोना 1,34,822 कैरेट 916 हॉलमार्क हो गया है, जबकि चांदी के दाम में कोई बदलाव नहीं हुआ है। चांदी का दाम 225 पर ग्राम और 2250 रुपए तोला है। अभी आगे सोना और चांदी के दामों में उछाल आने की संभावना है। इसी के साथ आज के समाचार समाप्त हुए। मैं शहनाज भाटिया के साथ पवन कुमार सिंह व मनोज शर्मा की रिपोर्ट देखते रहिए हिमाचल आज तक, जो प्रदेश की हर खबर सबसे पहले पहुंचाता है आप तक। जय हिंद, जय हिमाचल। कल इसी समय फिर आपसे मुलाकात होगी नई खबरों के साथ, नए बुलेटिन के साथ।